भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हमारे साथ अनिल थत्ते सर हैं, महाराष्ट्र की सियासत के नब्ज को बहुत नज़दीक से जानने वाले, क्योंकि देखिए तमाम जो नेता हैं आज महाराष्ट्र की सियासत के, कभी न कभी कहीं न कहीं आप उनके अंदर खाने जुड़े रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें भी बताते हैं, लोगों को नसीहत भी देते हैं नेताओं को। अब वो कितना लेते हैं। हम अब बात करेंगे सर शरद पवार जी की पॉलिटिक्स को लेकर। शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम, अब ब्रांड है। ऐसा लग रहा था कि एक समय की प्रधानमंत्री पद के थे, लेकिन वही बात है कि नहीं हो पाए, वो राजनीति है। तो अभी क्या हाल है शरद पवार जी के महाराष्ट्र में? आपने एक विधान किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमको लगता था, मगर नहीं बने। और इसका पहले कारण आप सुन लेते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनके जो समस्या है वो क्या है आप समझ सकते हैं। देखो, कांग्रेस नेताओं को कभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, कभी विश्वास नहीं हुआ। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने तब ये बन सकते थे। कई बार ऐसा मौका आया कि शरद पवार को पंतप्रधान बना सकते थे, सोनिया गांधी बना सकती थी, उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उनको 100 में से 90 लोगों ने ये बताया कि ये विश्वास रखने लायक नहीं है, ये कभी भी आपको दगा देगा, पूरी कांग्रेस भी हाईजैक कर लेंगे और पंतप्रधान के होने के बाद पहला धक्का आपको ही देंगे, ख़त्म करेंगे आपको। तो वो डरी हुई थी, इनसे सब डरते हैं। सो इनका कंस्ट्रक्टिव पावर जो है वो है 40% और इनका डिस्ट्रक्टिव पावर है 60%। उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अगर तय कर लिया कि इसको मैं ख़त्म करूँगा पॉलिटिक्स से, तो वो कर देंगे, करेंगे। अभी भी वो है, अभी भी उद्योग को ख़त्म करके दिखाया ना उन्होंने। उद्योग को किसने ख़त्म किया? दुनिया भी समझती है ऐसा कि शरद पवार जी ने गठबंधन करके जो उनका मेन राजनीति था खत्म किया। उनका हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो भी छीन लिया, उनको सेक्युलर बना दिया, मतलब घोड़े को गधा बना दिया। ऐसा हो गया। लोग बोलते हैं गधे को घोड़ा बनाओ, इन्होंने घोड़े को गधा बना दिया पवार साहब ने। और उनको ऐसी जगह लाके रख दिया, ना घर का ना घाट का, ना सेक्युलर ना हिंदुत्ववादी, यहाँ तक लाके रखा। अब आते हैं पवार साहब के महाराष्ट्र की नीति पर। देखो, पवार साहब के मन में महाराष्ट्र के जो सत्तांतर हुआ 2019 में, उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए संजय राउत थे। संजय को उन्होंने बोला था कि तू मेरा मुख्यमंत्री है, और उद्धव साहब ने उनको बोला था कि एकनाथ शिंदे मेरा मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, वो बोले कि एकनाथ को मेरे लोग सीनियर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो संजय अच्छा रहेगा। तो उस समय रश्मि वहीनी साहिबा जो है, उन्होंने बोला कि वो तो मेरा पगारी नौकर है संजय, उसको खासदार हमने बनाया, उसको तनख्वाह देते हैं हम लोग, वो मुख्यमंत्री बनेगा और साहब यहाँ मातोश्री में बैठ के उसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये कैसा होगा? मुख्यमंत्री उद्धव जी मरेंगे। उन्होंने ठान ली, किसने? रश्मि वहीनी ने। और उन्होंने अनिल परब को बताया कि जाके सबको बताओ कि मुख्यमंत्री उद्धव जी बनेंगे। तो संजय राउत को क्यों चाहते थे? क्या उनको शरद पवार रिमोट कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल? रिमोट कंट्रोल नहीं, उनका वो एजेंट है, मेरा दोस्त है, करीबी एकदम, इधर बैठा है, अभी भी बैठा है। अभी सुबह उससे बात हो गई, उसका आवाज़ नहीं निकल रहा था, फिर भी मेरे से बात कर रहा था, जिगरी दोस्त। मगर जो है वो है। तो देखो, पवार साहब का हित संबंध जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट, वो संभालने वाला संजय से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए उनको संजय चाहिए था। और संजय राजनीतिज्ञ नहीं है, वो पत्रकार है। तो सरकार चलाते थे पवार साहब के लोग, आज भी चलाते थे उद्धव के ज़माने में। तो वहीनी साहब ने बोल दिया अनिल परब को कि जाके सबको बोलो कि उद्धव जी बनेंगे, करके उद्धव जी बने। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अभी पवार साहब ने तो फिर क्या? नहीं, ये एक बात है। और पवार जी ने सोचा कि देखो, इस सरकार के बारे में जो भी भला बुरा इमेज बनेगा वो उद्धव का बनेगा,
उनको उस समय मालूम नहीं था कि साला बाद में कोरोना आने वाला है, ये आने वाला है, वो कुछ मालूम नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि शरद पवार ने इनके जो चरित्र था उसको डैमेज कर दिया उद्धव ठाकरे की। सर उनका कोई चरित्र है ही नहीं, आप क्यों बोलते हैं डैमेज करे? डैमेज उसका होता है जिसका कोई इमेज होता है। वो पहले से उद्धव ठाकरे की वजह से राज ठाकरे बाहर गए, राणे बाहर गए, गणेश नाइक बाहर गए, सिर्फ भुजबल अकेले ऐसे लीडर है कि जो बाला साहब की वजह से गए, और वो भी मंडल आयोग के संदर्भ में, मतलब पॉलिटिकल कोई उसका कनेक्शन था। बाकी जो लग गए वो उद्धव की वजह से गए, उनका दुश्मनी बाला साहब के साथ नहीं था। राणे को पूछो आप, मैंने पूछा उनको कि आपकी दुश्मनी किससे है, बोले उद्धव से है, उद्धव ने मेरे को बाहर ढकेला। गणेश नाइक दोस्त है मेरे, उनको पूछा, वो बोले उद्धव है। राज ठाकरे ने तो सीधा बोल रिया कि पंढरीचा विठोबा जो है तो बड़व्यांनी घेरलाय, मतलब यही उद्धव और उसके सहकारी। तो उसकी इमेज जो है ना उद्धव की, वो एक अत्यंत निहित स्वकेंद्रित, स्वार्थी, मैं और मेरा कुटुंब, मतलब इसको हम एक बोले तो कुंठित मानसिकता बोल सकते हाँ, हैं। अभी- कहीं वो सामाजिकता का विकास नहीं हो वो पाया। इतना मन का जो बड़प्पन बाला साहब के पास था और ना, शायद वो बहुत बड़े नेता बन सकते थे। हाँ अगर मन बड़ा होता ना तो ये पार्टी टूटती भी नहीं थी। जो भी रहेगा मेरा होगा, जो भी रहेगा मैं खाऊंगा, जो भी रहेगा। तो ये तो हुई उद्धव ठाकरे की। तो शरद पवार जी अब किसको तोड़ने पे लगे हुए हैं? लगे थे या लगे हुए अब अभी वर्तमान में उनकी क्या रणनीति है? सर कैसे है ना, पवार साहब के लिए ऐसा है कि सब ऑप्शन ओपन है। एक दिन के लिए अजीत दादा 80 घंटे के लिए जो उप मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस के साथ, वो भी पवार साहब के कहने से ही बने थे। अब पवार साहब ने उसको एक थियोरेटिकल एक ग्लैमर ऐसा दे दिया कि अगर मैं ये नहीं करता तो राष्ट्रपति शासन नहीं हटाते वो, और फिर हमारी सरकार जो महाआघाड़ी की है वो बन नहीं सकती थी, क्योंकि वो 6 महीने तक वो दबा के रखते थे। मैंने अजीत को आगे करके जो गेम खेला, उसकी वजह से रातों रात उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव, हम राष्ट्रपति का शासन उठाया, तो मैंने बीजेपी का गेम किया, ऐसा उनका कहना है। मतलब वो इनडायरेक्टली मानते हैं कि अजीत के इसमें मैं हूँ। सर अगर नहीं होते तो उसको उप मुख्यमंत्री कैसे बनाते? उनके ही कहने से हो गया, उनके ही कहने से उसने सरकार गिराई भी, बनाई भी, और राष्ट्रपति सहमति शासन अगर नहीं होता तो जाहिर है कि दोबारा भी अजीत पवार साइड हो जाते। अभी नाटक करने में ये सब नाटक मंडली हो गई है, सब पार्टी में, सब पार्टी में नाटक मंडली है। वो रोए, घर के औरतों ने उनको मनाया, ये किया वो किया, सब हुआ, मगर वो पहले ही जानते थे कि भाई मुझे जाना है उप मुख्यमंत्री, अगली सरकार में मुझे ही बनना है, दूसरे को बनना ही नहीं है। अब देखो, अब हालत ऐसी है, पवार साहब दुविधा में है। एक तरफ अजीत पवार जो है वो बलशाली बन गए हैं, राष्ट्रवादी के जो आमदार हैं उसमें सर 70% आमदार ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि अजीत दादा कुछ बने, कुछ भी बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अजीत पापा रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो जो मन में आता है बोलता है, कटुता लेते हैं, वो सब छोड़ो, मगर रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो काम करते हैं, काम करके देते हैं। और पवार साहब के मन में ये है भी किसी भी हालत में मुझे सुप्रिया को कहीं बिठाना है। ये गंभीर सवाल है जो मैं खुद पूछने वाला था आपसे, उनके क्योंकि मन पवार में साहब ऐसा की भी उम्र है। हो रही है, पवार साहब की भी उम्र हो रही है। नहीं, वो अभी ये चाहते हैं कि भले मैं शिवसेना से युति करूं, मैं भले बीजेपी से युति करूं, कुछ भी करूं, अगली बार मेरे को सुप्रिया को कुछ बनाना है। वो तो सोचेंगे कि शिवसेना को भी इतने वोट नहीं मिले, सीटें नहीं मिली, शिंदे साहब को भी नहीं मिली, बीजेपी को भी शॉर्टेज हो जाए। और जिसका सपोर्ट उन्होंने एक बार सपोर्ट दिया था 14 में, आपको याद है, 14 में सरकार को, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं थी और शिवसेना साथ में नहीं गई थी, तो राष्ट्रवादी ने उनको सपोर्ट देके सरकार गिराने से बचाई उनकी। अभी भी बचा सकते हैं। अभी राज्यसभा में उनके लोग उठ के चले जाते हैं जब वोटिंग, अभी तो उनको मेजॉरिटी मिली है, नहीं तो उठ के चले जाते थे। तो वो उन्होंने ऑप्शन ओपन, और मोदी और शाह से उनको बहुत मधुर संबंध पहले थे। देखो, उन्होंने जाके संजय को एक बार सामने से मोदी साहब को बोल के बचाया भी था कि उसको हाथ मत लगाओ, मिलने गए थे, हाँ हाथ मत फोटो भी लगाओ वायरल हुई थी उसको। तस्वीर। बाद में ऐसा हो गया कि संजय ने क्रॉस कर लिया लिमिट करके, मोदी शाह ने बोला कि नहीं, इसको थोड़ा अंदर जाके इसका ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा। मुझे लगता है संजय राउत थोड़े बड़बोले हैं, उसका खामियाजा है। थोड़े क्या बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा, अरे अति ज़्यादा, अति ज्यादा। हाँ।
तो उनको थोड़ा सा सबक देना था। देखो, अनिल देशमुख है 1 साल से, नवाब मलिक है 1 साल से, हमारा ये पिट्टू कब छूट के आया 2 महीने में, 100 दिन में, 3 महीने में। क्यों? कुछ तो है। तो कुछ तो नहीं, दाल में काला ही है, काले में दाल है। उसको फडणवीस ने छुड़ाया, शिंदे अपने मोदी और शाह की सहमति से। नहीं तो ऐसा होता है क्या? ईडी वाले ने जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया संजय के खिलाफ, वो इतना लचीला था कि उन्होंने इतना ही कहना छोड़ दिया था कि छोड़ो इसको, अभी उपकार करो। इसलिए तो सामने जो जज बैठा था देशपांडे, उन्होंने बोला कि अरे आपके पास तो पर्याप्त तो कोई सबूत भी नहीं है इसके खिलाफ, क्योंकि ईडी बोल रहे हैं हमारे पास सबूत नहीं है। अब कल ऐसा सबूत था कि 3 बार उसका जामीन फिटाड़ा, और आपके पास सबूत ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सबूत नहीं है। उसको छोड़ने के लिए आपने ही मजबूर किया। वो क्यों किया? वो ऊपर मोदी, शाह और फडणवीस से एक दूसरे से दागा हुआ। क्योंकि सर संजय भी एक ऐसा आदमी है, हम शरद पवार की ओर आएंगे, कि जो कल अगर जरूरत पड़ी तो उद्योग की सेना भी आके बीजेपी के साथ मिला सकता है। वो ऐसा मिडलमैन है जी। वो अमर सिंह है शिवसेना का, सभी पार्टियों का अमर सिंह है, वो शरद पवार का भी अमर सिंह है। और यही वजह है कि लोग मदद कर रहे हैं। हाँ, उसके पीछे है। तो फडणवीस ने ये सोचा कि भाई, और संजय को मालूम है कि वो क्यों 100 दिनों में बाहर निकला। वो देखो, बाहर आने के बाद फडणवीस के खिलाफ नहीं बोल रहा है, मोदी शाह के खिलाफ भी नहीं बोल रहा है, वो दूसरी चीज़ों के बारे में बोल रहा है, शिंदे के बारे में बोल रहा है, इनके बारे में नहीं बोल रहा है। क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे लेने वाले भी ये थे, चुराने वाले भी है, और कल अगर मैंने इनसे बगावत की तो फिर वही होगा। इनको अंदर लेने में क्या लगता है? लेते हैं, ले लेंगे। अभी शरद पवार के हम उनको सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाना है। वो चाहेंगे कि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिले, और जिसके साथ राष्ट्रवादी जाएगी उसकी मेजॉरिटी बने, और उसमें वो कंडीशन डालेंगे कि सुप्रिया को करो। अब प्रॉब्लम ये होने वाला है कि अजीत का क्या करे। वो अजीत पुतण्या है। जब बाला साहब के सामने ये सवाल आया कि पुतण्या मतलब क्या बोलते हैं, भतीजा या बेटा, तो उन्होंने बेटों को चुना। इनके सामने जब सवाल आएगा तो भतीजा का बेटी, तो बेटी को चुनेंगे, ये पक्का है। और अजीत दादा को भी मालूम है, उस समय अजीत दादा और एक कोई गेम कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की भूमिका में जाके जो राष्ट्रवादी की ये है उसमें तोड़ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मगर एक बात सच है कि पवार साहब की ज़िंदगी का मकसद अभी एक ही है, सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाना। और ये सभी नेताओं का मकसद रहा है। जैसे पूरे देश भर के जो नेता हैं, अपने अपने बच्चों को स्थापित करना। कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले, जाहिर सी बात है कि अजीत दादा के सामने कमजोर हैं, भले वो राष्ट्रीय चेहरा हैं, तो उनका भावनात्मक है कि एक बेटी को आगे बढ़ाएं। तो हम अंदर की बात कर रहे थे शरद पवार जी की राजनीति को लेकर, उनका भविष्य क्या होगा, जो सुप्रिया सुले जी का और अजीत पवार जी का, उसको लेकर आप बता रहे थे। और ये सबसे अहम बात बताई कि भविष्य में इस चक्कर में अजीत पवार की भी भूमिका शिंदे जैसी हो सकती है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।